हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसा नहीं होता है कि 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद हम आपसे कोई फी चार्ज करते हैं, आपसे हम कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। यहाँ सारे वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे। और ये है मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी ह्यूमैनिटीज की टीम जो कि जोरों शोरों से मेहनत करती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए, सो दैट आप इन वीडियोस को देख के एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। ये वाला वीडियो जो आज का वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस और बहुत ही मजेदार है, एक तो क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, द डिजिटल डिवाइड, और उसके साथ साथ ही ये हमारे चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के साथ हमारा होगा चैप्टर खत्म। ठीक है, इसके बाद में आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हैं कि हमारा एक और चैप्टर हो गया है ज्योग्राफी का यहाँ पे खत्म। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से समझेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग एक क्विक रिवीजन भी करेंगे कि हम पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ते आए हैं, हम उसका भी एक पूरा क्विक रिवीजन करेंगे। हम लोग बेसिकली यहाँ पे समझेंगे द डिजिटल डिवाइड के बारे में कि डिजिटल डिवाइड क्या है। अगेन मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि हमें हेडिंग का मतलब बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर हेडिंग क्लियर होगी तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में जाएगी। ये थोड़ा गैस करो, अगर आपको इस इमेज को देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या, इस इमेज को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है कि डिजिटल डिवाइड क्या है, या इस इमेज को देख के मेरे हिसाब से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक इंसान मस्त लैपटॉप पे अपना बढ़िया काम कर रहा है, पढ़ रहा है या काम कर रहा है, जो भी है। वहीं अगर हम दूसरे उसमें देखें तो यहाँ पे एक इंसान अपने घर के बाहर निकला, फोन में देख रहा है कि काश नेटवर्क मिल जाए, काश मेरे फोन में नेटवर्क मिल जाए तो मैं अपना काम कर पाऊं। और वहीं दूसरी ओर एक इंसान अपना मस्त लैपटॉप पे, ये जो लड़की है ये मस्त अपना काम लैपटॉप पे कर रही है, अपना काम कर रही है। तो यहाँ पे ये 2 पिक्चर रिप्रेजेंट करता है, 2 पिक्चर ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि हम भली बहुत चिल्लाएं इंटरनेट आ गया, इंटरनेट आ गया, इंटरनेट आ गया, लेकिन ये भी एक रियलिटी है। ये बहुत सारे देशों में आज भी नेटवर्क की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूएसए हो या यूरोपियन नेशंस हो, वहाँ ऐसा कोई समस्या नहीं होती होती है। साथ ही साथ अब इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो आपको इंडिया में भी 2 पिक्चर देखने को मिलेगी। कैसे देखने को मिलेगी? चाहे आप जैसे बड़े बड़े शहर देख लो, हम अगर इन बड़े बड़े शहरों को देखें, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, तो यहाँ नेटवर्क कनेक्शन अच्छा है। हाँ, वो बात अलग है कि कई बार फ्लैट्स में भी नेटवर्क अंदर नहीं मिल पाता है, वो उसका रीजन अलग है, लेकिन ऐसे इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। लेकिन वहीं अगर आप गांव में चले जाओ तो आज़ादी के इतने साल बाद भी ये दृश्य हमें गाँव में देखने को आज भी मिलता है कि लोगों को अंदर, घर के अंदर नेटवर्क नहीं मिलता, उन्हें बाहर आना पड़ता है। बाहर वो ऐसे फोन निकाल के ऐसे वो ऊपर नहीं करते कि नेटवर्क आ जा फिर हमने बात की। ये आज भी इंडिया में होता है, ये आज भी इंडिया में है। तो एक तरफ हम कहते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, और दूसरी ओर ये वाला जो सिचुएशन है ये हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन फेस करती है। जो डिजिटल डिवाइड वाला है ये बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन फेस करती है। ये था पूरा डिजिटल डिवाइड का कॉन्सेप्ट। आप जब थोड़े से कॉलेज लेवल पे जाएंगे तो डिजिटल डिवाइड पे बहुत सारी डिबेट्स, ऐसे, चाहे आप यूपीएससी लेवल पे चीज़ें पूछो ना, तो डिजिटल डिवाइड पे वहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पे कि आपको कौन से स्टेप्स लगते हैं, गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स ला रही है। तो फिर आप इस चीज़ को बहुत एकदम कहें तो डिटेल में जाके पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के क्या मूव्स है वो सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको बस ये समझना है कि डिजिटल डिवाइड मतलब क्या है। डिजिटल डिवाइड मतलब यही है कि एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरनेट का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये जो सारी चीजें हैं इन सब का एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी के पास है तो बहुत है और किसी के पास बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। क्लियर है ये चीज? आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ये वाली चीज आपको यहाँ पे पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये आप यहाँ पे समझ गए। अब बारी है हल्का सा यहाँ पे हम लोग चैप्टर को रिवाइज करते हैं, सो दैट आपके जो बचे हुए और कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब एक तरीके से अब तक हम जो भी पढ़ते आए हैं वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। हमने यहाँ पे अभी तक जितना देखा है वो ये देखा है कि हम लोग सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब टर्शरी सेक्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी सेक्टर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टर्शरी सेक्टर को
हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज क्वाटरनरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, और दूसरा जो है वो है क्वीनरी सेक्टर। ठीक है, तो ट्रेजरी सेक्टर का दो में डिवीजन होता है, क्वाटरनरी एंड क्यूनरी सेक्टर। क्यूनरी सेक्टर में कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो आते हैं क्यूनरी सेक्टर्स में। जो एकदम टॉप लेवल के होते हैं, जो एकदम बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो आते हैं क्यूनरी सेक्टर में। क्वाटरनरी सेक्टर में कौन आता है? क्वाटरनरी सेक्टर को हम नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री भी कहते हैं, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, K फॉर नॉलेज, B फॉर बेस्ड, I फॉर इंडस्ट्री। तो मैंने ऐसे लिख दिया, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है, लाइक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, ठीक है, इनको पर्टिकुलर किसी फील्ड में नॉलेज है, ये लोग काम कर रहे हैं। तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, बहुत ज्यादा लोग क्वाटरनरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। बाकी क्वीनरी में जो ऊपर ऊपर के जो लोग होते हैं ना, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये जो ऊपर ऊपर के जो लोग होते हैं, ये ऊपर ऊपर वाले लोग क्या करते हैं? ये ऊपर ऊपर वाले लोग क्वीनरी सेक्टर में आते हैं। इसके साथ साथ में हमने ये देखा था कि ट्रेजरी एक्टिविटीज में हमने और कौन कौन सी चीजें समझी थी। हमने सर्विसेज के बारे में बात की थी कि चाहे एक इलेक्ट्रिशियन अपनी सर्विसेज दे रहा हो तो वो बदले में आपसे कोई चार्ज करेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। हमने ये देखा था कि इंडिया कैसे सर्विस सेक्टर के टुवर्ड्स कितना स्पीड से बढ़ते जा रहा है, और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में क्या कर रही है? काम कर रही है। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं कि इंडिया में प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर से सीधा सर्विस सेक्टर पे ग्रोथ आई है, जो सेकेंडरी सेक्टर था वो कहीं बीच में छूट गया। ठीक है, फिर इसके बाद में चाहे कम्युनिकेशन हो, जो छोटे छोटे और भी टॉपिक्स थे कि कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन का डेवलपमेंट, ये सारी चीजें, कि इन सारी चीजों ने सर्विसेज को कैसे इनहेंस की है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने और किसके बारे में बात की थी? हमने बात की थी आउटसोर्सिंग के बारे में, कि आउटसोर्सिंग क्या होता है, कि कोई भी कंट्री एक अपना काम, कोई भी एक बड़ी कंपनी अपना काम किसी दूसरी एजेंसी को सौंप देती है कि हमारे बिहाफ पे तुम कर लो। तो आउटसोर्सिंग क्या होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस चीज को भी मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझा दिया था। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड डिजिटल डिवाइड एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जो कि आपको क्लियर हो गया। आपको एक डिबेट समझ में आ गई कि इंडिया में कैसी डिबेट चल रही है, इंडिया में आज के टाइम पे क्या सिनेरियो है। क्लियर है? आई होप सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा, जहां नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ CBSE स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम, ओलंपियाड, NTSC, CBSE इंग्लिश मीडियम, सभी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। सपोज कीजिए कि आप CBSE इंग्लिश मीडियम पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारी क्लासेस ओपन अप हो जाएंगी। ठीक है, और मान लीजिए कि आपको क्लास 12 का पढ़ना है, तो आप जैसे ही क्लास 12 पर क्लिक करेंगे, क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो। क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्लास 12 का ज्योग्राफी नजर आएगा, और जैसे ही आप क्लास 12 के ज्योग्राफी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लास 12 के ज्योग्राफी के वीडियोस मिलेंगे, आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे, और ये जो वीडियोस होंगे चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू, अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो आप यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट या मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप के माध्यम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसके माध्यम से इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, मैग्नेट ब्रेन्स ने अपना एक नया चैनल लॉन्च किया है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के नाम से। ये जो चैनल है, ये एक टोटली हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है, चाहे वो स्टेट बोर्ड्स में पढ़ाई कर रहे हो या CBSE में पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी बोर्ड से हो, उनके लिए चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ जो कॉन्टेंट है वो पूरा हिंदी में मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे भी जो वीडियोज़ है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। सो
मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल कॉलेजेस ट्यूशन भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।